हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 34 आईपीसी के, जो कि बात करता है कॉमन इंटेंशन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर 30 तक कवर कर चुके हैं। 31 से लेकर 34 आज हम कवर करेंगे। तो अपना बेरेक्ट ओपन कर लीजिए सब। देखते हैं सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31, 32, 33 इतना ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस देख लेते हैं। द वर्ड्स विल को बता रखा है, वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। 32 बता रखा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन in every part of this code except where a contrary intention appears from the context. Words which refer to acts then extend also to illegal omission बता रखा है। एक्ट ओमिशन के बता रखा है कि जो एक्ट आपने करा है, ठीक है, डिनोट एज वेल ऑफ सीरीज, कि आपने सीरीज में भी कोई एक्ट कराया ना तो उसको ही सिंगुलर एक्ट माना जाएगा। ओमिशन जो सीरीज ऑफ ओमिशन में, सपोज करो आपने यहाँ कुछ छोड़ दिया, कोई ऑफेंस करा, फिर वहाँ करा, फिर थोड़ी दूर आके 1 घंटे बाद करा, फिर 10 मिनट बाद करा, तो ये सारा सीरीज में हो रहा है ना एक्ट। तो एक्ट का मतलब ये है। ओमिशन में भी कोई पार्ट आपने ओमिट करा है, यहाँ पे ओमिट करा है, यहाँ पर ओमिट करा है, तो वो भी उनको सीरीज वाला भी माना जाएगा। मतलब कि एक्ट और ओमिशन सिंगुलर उसमें तो टाइम पर है ही, लेकिन सीरीज में भी काउंट हो जाएगा। सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है ना, तो उनको भी ऐसे कंसिस्ट कर लिया गया है। 34 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन। आज की वीडियोस में हम इसके केस लॉस के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। काफ़ी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको समझेंगे। 34 देखते हैं। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की बात करी गई है इसमें। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट डन बाय हिम अलोन। मतलब देखो, कॉमन इंटेंशन कैसे, सपोज करो दो या दो से मतलब एक से ज़्यादा, दो जने अगर मिलते हैं कहीं, ठीक है, या दो से भी ज़्यादा लोग, और कोई एक्ट करने जाते हैं, ठीक है, जो आईपीसी में पनिशेबल है, उस एक्ट को करने जा रहे हैं या कमिट कर दिया है या अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वो कॉमन इंटेंशन हो गया। मतलब कि सपोज करो हम 4 लोग जा रहे हैं किसी को मारने, ठीक है, हमारा प्री अरेंज प्लान हो गया कि भाई उसे मारने चल रहे हैं, इकट्ठा हो जा, चलेंगे, आज उसे बताएंगे। गए चारों लोग, एक ने उसमें से मार दिया किसी उसको, ठीक है, तो हम जो 4 है ना वो कि लायबल होंगे, क्योंकि हमारा कॉमन इंटेंशन है, सबका एक कॉमन इंटेंशन है ना, तभी तो हम गए ना, ठीक है। कॉमन मतलब सबका इंटेंशन, एक इंटेंशन है कि उसको मारना है, तो सभी सब लायबल होंगे, इसमें चारों लोग लायबल होंगे, तो ये हो गया कॉमन इंटेंशन, ठीक है। इसके एलिमेंट्स के जानेंगे, और एक इसमें 2-3 केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जुडिशरी एग्जाम में या आपके लॉ के एग्जाम्स में, कॉलेज में एग्जाम्स में और एंट्रेंस में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये, जैसे दे देंगे बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, ये किस रिलेटेड सेक्शन है, कॉमन इंटेंशन से रिलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, मैंसरिया, इस तरह के ऑप्शन दे देंगे, तो आपको टिक करना होगा कॉमन इंटेंशन। इस टाइप से कुछ केसेस है। देखते हैं पहले बरिंद्र कुमार घोष का। वर्सेस एम्परर, ठीक है। ये जो केस था 3 अगस्त 1923 को था। अब इसको बोलते हैं, इस केस को कॉमन इंटेंशन केस भी बोलते हैं, कि कॉमन इंटेंशन में अक्सर ये पूछा जाता है। वैसे इस केस का जो नाम है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस केस। अब पोस्ट ऑफिस केस जब इसका नाम पड़ा है, इससे आप ये समझ जाइए कि जो इसके फैक्ट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष के क्या था कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, गन लेकर जाते हैं, और वहाँ पर पोस्ट मास्टर जो होते हैं, सब पोस्ट मास्टर था। फैक्ट्स पे आप इतना रिलाई मत करो, आप बस इतना समझो कि हाँ कि कॉमन इंटेंशन क्या है, इसको हमें ये समझना है, ठीक है। तो जाते हैं वहाँ पर, तो डिमांड करते हैं पोस्ट ऑफिस से, जो पैसे काउंट कर रहे होते हैं वहाँ पर पोस्टमैन्स, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, वो मना कर देते हैं, तो उनमें से एक गोली चला देते हैं, सब पोस्ट मास्टर को आई थिंक गोली चला देते हैं, वो मर जाता है ऑन द स्पॉट। और वहाँ फिर जितने भी असिस्टेंट थे उन सबको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, तो सारे इधर बितर हो जाता है, अलग अलग भागने लग जाते हैं, जिसमें से बरिंद्र कुमार घोष जो है ये हमारा, ये पकड़ा जाता है। बरिंद्र कुमार घोष जब इसे पकड़ रहे होते हैं तो ये भी फायर करता है, ठीक है। अब ये भी फायर करता है बरिंद्र कुमार घोष, फिर इसको जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका डेकोइटी हुआ है जैसे, तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। साथ के साथ इस पर 34 लगाते थे कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन कब आप अलग से कोई ऑफेंस नहीं है कॉमन इंटेंशन कि हाँ अच्छा ये ऑफेंस करा कॉमन इंटेंशन, जो ऑफेंस करे ना उसके साथ लगाया जाता है कॉमन इंटेंशन। 2 से ज़्यादा पर्सन अगर कोई एक्ट को कर रहे होते हैं ना, 1 से ज़्यादा मतलब 2 भी अगर पर्सन आ गए, कोई सिमिलर कॉमन इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहे होते हैं, जो ऑफेंस कमिट किया उसके साथ लगता है। आपने देखा होगा 2 लोग मार रहे हैं किसी, या 2 से 3 लोग मार रहे हैं किसी को, मर्डर कर रहे हैं,
तो 302 के साथ ऐसे 34, या थेफ्ट करा है किसी ने, इसकी पनिशमेंट 379 में है तो 32 लग जाती है। कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन लग जाता है, उसके साथ लगता है, ठीक है। तो ऐसा कोई सेपरेट इसका वो ऑफेंस ही नहीं है कि हाँ अच्छा ये कर लिया 34 लगा के इसे जेल में डाल दो, नहीं, जो ऑफेंस कमिट हुआ है ना उसके साथ ही कॉमन इंटेंशन को पढ़ा जाता है। अच्छा, तो इन्होंने ये कहा कि मैंने तो पोस्ट मास्टर को नहीं मारा, ठीक है, ना ही मेरे गन से कोई मरा है, तो मेरा तो कॉमन इंटेंशन है नहीं, मैं क्यों इसमें लायबल हूँ, डेकोविटी का जो भी इन्होंने करी डेकोविटी या रॉबरी, उसका मैं कैसा पार्ट हो सकता हूँ कि कॉमन इंटेंशन मेरे ऊपर रिलाई नहीं करता है। तो लेकिन बाद में अब इन्होंने जो के फैक्ट्स थे उसको फैक्ट्स को रीड करा, उसके थ्रू ये कंक्लूजन निकला कि आप जो सबके पास गन थी और आपने भी फायर करी थी, मतलब कि आपका प्री अरेंज प्लान था कि अगर कोई पैसे नहीं देगा तो या हम पकड़ जाएंगे तो हम गोली मार देंगे, गोली आप गन लेकर चल रहे हो सारे के सारे, तो इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो निकलेगा, ठीक है। अगर कोई आपको पकड़ता है या कोई पैसे नहीं देता है या इसके थ्रेट की वजह से, तो आपका प्री अरेंज प्लान था ना इस चीज़ को करने के लिए, इस ऑफेंस को करने के लिए, तो इसमें लायबल ठहराया गया 34 में, और जो इन्होंने ऑफेंस करा उसमें भी लायबल ठहराया गया, ठीक है। जो मर्डर हुआ था ना इनका, जो पोस्ट मास्टर का मर्डर हुआ था, तो मर्डर इनके ऊपर चार्ज हुआ 34 में, हालांकि मर्डर गोली किसी और ने चलाई, लेकिन लायबल ये भी हुए उसमें, ठीक है। 34 लग गया इनके ऊपर, ये लग चुका था क्योंकि 302 मर्डर तो हुआ है, ठीक है। ये कह रहे थे मैंने थोड़ी करा है, तो 34 कॉमन इंटेंशन, मतलब कि ये 5% है, 1 2 3 4 5, ये 5% में से गन इसने चलाई, और ये सारे इंक्लूड होंगे, सब के सब लायबल होंगे 34 कॉमन इंटेंशन, ये सारे के सारे इस मर्डर में लायबल होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है कि आप अगर सीरीज़ में भी करते हो, सीरीज़ में मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन के टाइम पर, सपोज करो ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पोस्ट मास्टर का मर्डर करा है, और ये एक एंट्रेंस गेट है, यहाँ 2 लोग घुस गए, इन्होंने मर्डर करा है, एक गार्ड कर रहा है गेट पर खड़े हुए, एक अपनी कार रेडी करके खड़ा हुआ है, और एक दूर खड़ा है, तो ये सारे के सारे लायबल होंगे क्योंकि इनके हाथ में गन है, इनके फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा सीरीज में इनका प्री अरेंज प्लान है, तो इस वजह से कॉमन इंटेंशन में लायबल है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, हर बार फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाता है कि फिजिकल प्रेजेंस वहाँ नेसेसरी थी या नहीं थी। अगर सपोज करो मैंने किसी को बोल दिया कि उसे मार दे जान से, ठीक है, उसने नहीं मारा, 1-1.5 महीने बाद उसने मार दिया, तो मेरे कॉमन इंटेंशन मैं इसमें थोड़ी आऊँगा उसमें, क्योंकि मेरी ना फिजिकल प्रेजेंस और ना ही मेरे उस दौरान कुछ मेरा ऐसा एक्ट हुआ जो मैं उसमें लायबल हूँगा, ठीक है। मैं लायबल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाऊँगा कि मैं अबेटर हो गया ना, मैंने उसे उकसाया, इंकरेज करा इस चीज़ के लिए कि ये एक्ट करे, तो मैं उसमें कंडक्ट हो जाऊँगा, लेकिन मेरे कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा, ठीक है। ये केस आप ध्यान रखो, वीरेंद्र कुमार घोष का 3 अगस्त 1923 को था, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का, और जिसे हम पोस्ट ऑफिस केस बोलते हैं, ओके। सेकंड केस है हमारा महबूब शाह वर्सेस एम्परर का। ये केस था 1943 में, ये केस था। डेट वेट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 25 अगस्त 1943। अब देखो महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसमें क्या हुआ था, ये भी कॉमन इंटेंशन का ही केस बोलते हैं इसको, हालांकि बाद में देखा जाएगा तो कॉमन इंटेंशन इसमें हटा दिया गया था प्रीवी काउंसिल के थ्रू। अब हम इसके फैक्ट्स जानेंगे, इस केस में क्या फैक्ट्स थे, ठीक है। देखो एक पर्सन था अल्लाह दाद, एक पर्सन था अल्लाह दाद, जो कि इसमें मरा था, डिसीज था ये, ठीक है। ये पर्सन मरा था, ये अपने फ्रेंड के साथ, हमीदुल्ला आई थिंक फ्रेंड का नाम था इनका, फ्रेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हमीदुल्ला के साथ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये इस केस को ना इंडस रिवर केस बोलते हैं, इंडस रिवर केस, सिंधु इंडस हो गया ना, सिंधु रिवर, सिंधु नदी केस भी इसको बोलते हैं। अब इस केस में क्या होता है, ये सिंधु रिवर है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स होते थे,
जो नदी के किनारे प्लांट्स होते थे, तो ये उनको कलेक्ट करते थे और उनको जो भी अपने यूज़ में लेते होंगे। तो यहाँ एक पर्सन था जिसका नाम था MS हुसैन शाह। यहाँ ये रहे MS हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह, ठीक है। ये नेम, ये सॉरी नहा रहे थे यहाँ पर नदी में, इंडस नदी में नहा रहे थे। तो ये जो हैं अल्लादाद और हमीदुल्लाह, ये आते हैं, ये तोड़ के ले जा रहे होते हैं। तो ये मना करते हैं कि ये मत लेकर जाओ, ये हमारे हैं, जो भी है। इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, झगड़ा हो जाता है। इनकी नाव को पकड़ रहा होगा ये, ठीक है, तो इनको ना ले जाना रहा होगा। तो इन्होंने जो अपने पास ये होता है नाव जिसे चलाते हैं, उससे इन पर अटैक करा होगा। इन्होंने चिल्लाया तो इनके नेफ्यू आता है हमीद हुसैन शाह, जो नहा रहा होता है ना, उसका नेफ्यू आता है। उसके नेफ्यू का नाम है यहाँ पर वली शाह, हाँ वली शाह, ठीक है। और उसके साथ इसका दोस्त भी आ जाता है, ठीक है। वली शाह का साथ जो दोस्त होता है ना, ये होता है महबूब शाह, दिख रहा है यहाँ पर, महबूब शाह आ जाता है। तो वली शाह ने जो गोली चलाई होती है ना, उससे मर जाता है महबूब शाह, सॉरी अलादाद। वली शाह किल्ड अलादाद, ठीक है। महबूब शाह भी चलाता है गोली, दोनों के पास गन होती है, ठीक है। महबूब शाह भी चलाता है हमीदुल्लाह के पास, लेकिन इसे इंजरी होती है, सिर्फ इसे इंजरी होती है। मतलब कि किल जो करा है ना, डेथ जिसने करी है वो वली शाह ने करी है, ठीक है। अब अभी तक देखो क्या समझे। जो हमारा ये केस है, इसमें क्या होता है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में महबूब शाह जो डिसीज पर्सन है, अच्छा, जो पर्सन होता है अल्लादाद होता है और हमीदुल्लाह होता है, ये दोनों जा रहे होते हैं इंडस रिवर के पास, जो रेजिन्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने जा रहे होते हैं, ओके। तो वहाँ पर ये हुसैन शाह जो है वो नहा रहे होते हैं। वो मना करते हैं कि नहीं ये मत ले जाओ, ये हमारे हैं, जो भी है। इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें वो उनकी नाव को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं हुसैन शाह, और जिसमें से ये अल्लादाद और हमीदुल्लाह होता है, ये उनको धक्का मुक्की कर देते होंगे। तो ये चिल्लाते हैं, तो भागे भागे आते हैं वाली शाह और महबूब शाह, ठीक है। वाली शाह का दोस्त था महबूब शाह। वाली शाह के और महबूब शाह के पास होते हैं दोनों के पास गन। वाली शाह मार देता है इसको, अल्लादाद को मार देता है, ठीक है। और महबूब शाह की उससे हो जाता है ये हमीदुल्लाह को थोड़ी सी इंजरी। और ये अपनी लाइफ टाइम में या फिर जब तक है ये पकड़ा नहीं जाता है। कौन? वली शाह। वली शाह पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो बचा कौन? ये महबूब शाह, ये पकड़ा जाता है। इसको कॉमन इंटेंशन में लाकर, ठीक है, ट्रायल जब चलता है तो 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट देते हैं, 7 साल की सजा सुना देते हैं इसको कोर्ट। किसको? महबूब शाह। किसमें? कि कॉमन इंटेंशन है, मर्डर उसने करा, लेकिन आप भी उसका पार्ट हो, क्योंकि आप भी गए हो, ठीक है। आपके पास भी गन है। फैक्ट्स इस तरह से दिख रहे हैं ना, देखो कि हाँ दोनों के पास गन है, तो प्री अरेंज प्लान हो गया। अच्छा उसको मारना है, ठीक है, मारने दोनों गन इसलिए वजह से लेके, ओके। बट मर्डर उसने करा है, तो इसको इसमें 7 साल की सजा सुना देते हैं कॉमन इंटेंशन में। मतलब कि 302 और 34 में जो 7 साल की सजा सुना देते हैं। बाद में ये अपील में जाते हैं, ठीक है। लाहौर कोर्ट इसको मर्डर का कन्विक्शन दे देती है। अपील में जाते हैं ये कौन? महबूब शाह। लाहौर कोर्ट जो होती है उसको मर्डर में लायबल ठहरा देते हैं। पहले तो ये कॉमन इंटेंशन में करते हैं, मर्डर में भी कर देते हैं 302 में, ओके। अब क्या होता है, ये इसकी भी अपील में जाते हैं, प्रीवी काउंसिल में जाते हैं, और प्रीवी काउंसिल यहाँ सेट असाइड कर देती है। मतलब कि इनको कॉमन इंटेंशन से बाहर कर देती है कि आपका कोई रोल नहीं है इसमें, कॉमन इंटेंशन नहीं है, आपको मर्डर के लिए लायबल करते हैं। हालांकि आप फैक्ट्स देखना, फैक्ट्स थोड़ा और डिफरेंस हो सकते हैं, बुक्स में अलग अलग होते हैं। हमें समझना है कॉमन इंटेंशन की। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में जो थे ना, ये कॉमन इंटेंशन का केस है, और बरिंदर कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, वो भी कॉमन इंटेंशन का केस है। इसके थोड़े फैक्ट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, आप इसके फैक्ट्स देख लेना, वैसे इतनी नीड नहीं है। बस आप इसके ये समझो कि कॉमन इंटेंशन कब अराइज होता है। देखो काफ़ी चीज़ें हैं, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर ऑब्जेक्ट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। तो कॉमन इंटेंशन को तो इतना ही हो गया। अब इसके हम एलिमेंट जानते हैं, एलिमेंट से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारे केसेस जो हैं, उसको हम थोड़ा और क्लियर तरीके से समझेंगे। एसेंशियल्स किसके? सेक्शन 34 के कॉमन इंटेंशन के। फर्स्ट होगा, देखो कोई एक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉमन इंटेंशन तो जब भी होगा एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन, मतलब 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व हो किसी उसमें। सेकंड
कोई एक्ट भी होना चाहिए, एक्ट भी तो ज़रूरी है, अगर कोई एक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, तो कहाँ से माना जाएगा कॉमन इंटेंशन? प्री अरेंज प्लान, प्री अरेंज प्लान, एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं हम इसको, ये भी होना चाहिए इसमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए इसमें। और ये ऑफेंस जो है ना एज अ होल हम इसको काउंट करते हैं, ये तो इतना पॉइंट नहीं मानता मैं इसको, लेकिन लिख देता हूँ ऑफेंस एज अ होल होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। देखो कॉमन इंटेंशन करने के लिए 2 और मोर पर्सन तो होने ही चाहिए, एक जना नहीं कर सकता। कॉमन जब सिंपल सी बात है, प्लूरल जब लोग आएंगे एक के अलावा और होगा, माइंड प्रायर मीटिंग करेगा, माइंड मिलेंगे वो किसी एक्ट को करने के लिए, तो 2 तो पर्सन रिक्वायरमेंट है ना, 2 और मोर पर्सन, जैसे डेकोइटी 5 और मोर पर्सन हो गए, ठीक है, रॉबरी 2 और मोर पर्सन है, तो ये कॉमन इंटेंशन तो इनमें आएगा, इंक्लूड होगा। कोई एक्ट होना चाहिए, एक्ट होगा जब भी तो कंसिस्ट करेंगे कि हमारा कॉमन इंटेंशन है ही है। प्री अरेंज प्लान, पहले ही प्लान करके चले होंगे। देखो प्री अरेंज प्लान से ऐसे नहीं है कि कई केसेस में ये बताया कि आप जो एक्ट करने जा रहे हो ना उसके टाइम पर वहाँ पर कोई इनका प्री अरेंज प्लान हो जाता है। सपोज करो कोई लूटने आए, अच्छा लूटने के बाद सारे के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, करें नहीं मारेंगे भी, या कुछ ऐसा होता है कि रेप करेंगे, कुछ ऐसा ऑफेंस करेंगे, तो वहाँ पे भी ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन अराइज हो सकता है इनका, ठीक है। प्री अरेंज प्लान हो गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने बताया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कोई गेट पे खड़ा है, कोई कार ले खड़ा है, कोई गार्ड कर रहा है, कोई बैरिकेड लगा रहा है, कुछ और फैसिलिटी दे रहा है, इस तरीके से इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये है, और ये ऑफेंस भी एज अ होल होना चाहिए, ठीक है। कॉमन इंटेंशन में अगर अबैटमेंट होता है, सॉरी अटैम्प्ट होता है, जब भी ऑफेंस है कॉमन इंटेंशन के थ्रू कर रहे हैं, तो 2 से लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो भी इसको एज अ पार्ट मान लिया जाएगा। तो हमने देखा इसमें कॉमन इंटेंशन। अब देख तो एक केस था वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, फिजिकल प्रेजेंस, सॉरी लास्ट पॉइंट था फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस होना भी जरूरी है, लेकिन एक वीरेंद्र सिंह के केस में स्टेट ऑफ एमपी में बोल दिया था कि फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है हर केस में। अब देखो कॉमन इंटेंशन को ना फैक्ट्स के थ्रू देखा जाता है, हम तो ऐसे पढ़ लेंगे ठीक है, लेकिन जो केसेस आएंगे ना फैक्ट्स टू फैक्ट्स वाइज इनको थोड़ा इलाबरेट किया गया है कि किस में कॉमन इंटेंशन है, किसी में नहीं है, इस तरीके से। लेकिन इसमें वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कह दिया था कि फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है हर केसेस में। कि सपोज करो 5 लोग हैं, ठीक है, उनका प्री अरेंज प्लान हुआ, इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि कल शाम को ना यहाँ चोरी होगी, तो मैं सपोज करो लीडर हूँ, तो मैंने चारों को बोल दिया कि आप यहाँ जाकर चोरी करना, ठीक है, मैं अपने घर पे बैठा रहूँगा, मैं देखता रहूँगा कैमरे के थ्रू या जो भी है उसके थ्रू, या फिर मैं फ़ोन से कांटेक्ट करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी ना वहाँ पर, लेकिन जब भी मैं इसका पार्ट हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ प्रेजेंस नहीं हो और आपका उसमें रोल है, तो वो भी कॉमन इंटेंशन में ही काउंट होगा, ठीक है। तो एसेंशियल्स, ये एसेंशियल्स हो गए, 2 और मोर पर्सन, एक्ट होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। जनरली इसको हम मानेंगे कि फिजिकल प्रेजेंस होनी ही चाहिए, लेकिन हर केसेस में बता रखा है वीरेंद्र सिंह और स्टेट ऑफ एमपी में कि हर केसेस में ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस हो। तो हमने देखा कॉमन इंटेंशन क्या है। अब डेफिनेशन को देखते हैं हम इसको। हाँ, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, एक्ट से मतलब है क्रिमिनल एक्ट, इज डन बाय सेवरल पर्सन, 2 और मोर पर्सन, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के टाइम पर ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन इनमें से लायबल होगा फॉर द एक्ट, जो इन्होंने एक्ट करा है, इन द सेम मैनर एज इफ इट डन बाय हिम अलोन, उस तरीके से लायबल होंगे जैसे कि किसी अकेले ने करा है। मतलब कि 4 लोग में से एक गन चला रहे हैं तो चारों के चारों इस तरह से लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने ही ये एक्ट किया है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। हमने पोस्ट ऑफिस केस समझ लिया। पोस्ट ऑफिस केस से भी ऐसे पूछ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस केस क्या है, लॉ में भी आपको काफ़ी बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन की पोस्ट ऑफिस केस से आप क्या समझते हो, पोस्ट ऑफिस केस क्या है, किस उससे सेक्शन से रिलेट करता है, तो आप
वीरेंद्र घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर में बोल दोगे आप, ये कॉमन इंटेंशन का केस है, उसी को पोस्ट ऑफिस केस बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल दोगे आप ये वाला जो केस है, ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में, कि ये भी किससे रिलेट करता है, कॉमन इंटेंशन से। वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये भी कॉमन इंटेंशन से करता है रिलेट। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, बस हमें ये समझना है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, ठीक है। आज की वीडियो हमने 34 सेक्शन तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 35 से लेके अपनी 38 तक कवर करेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।